So what's up guys, welcome back to today's video. I hope you are all doing well and me as well. So आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ जीआईसी। जीआईसी कैसे हेल्प करती है, क्या करना होता है, कैसे जीआईसी अप्लाई करनी होती है, कौन करता है, हमें करनी होती है, एजेंट करता है, कैसे होती है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग और जीआईसी कौन कौन से बैंक में करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So, GIC states for Guaranteed Investment Certificate. There are two categories, SGS and non-SGS. When non-SGS category is जिनके बैंड्स कम होते हैं, so जिनका एकेडमिक थोड़ा लो होता है तो वो SGS कैटेगरी में आते हैं, नॉन SGS में आते हैं, सॉरी। नॉन SGS कैटेगरी में बैंड्स कम वालों को फाइल लगती है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसमें PTE भी चल जाता है। IS होता है, एक PT होता है। PTE आसान होता है थोड़ा, इंग्लिश टेस्ट ही होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं उसे। सो वही होता है। सो नॉन एसजीएस कैटेगरी में हमें जीआईसी नहीं करानी होती, 2 सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भरनी होती एंड जस्ट 1 सेमेस्टर की फ़ीस भरो और वीज़ा अप्लाई कर दो। बट मोस्टली 90% मैंने देखे हैं अप्लाई अंडर एसजीएस कैटेगरी। एसजीएस कैटेगरी में क्यों अप्लाई करते हैं, वीज़ा के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं एंड उसमें हमें जीआईसी करानी होती है, बैंक बैलेंस शो करना होता है, मतलब हमारी फाइल ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है एसजीएस कैटेगरी में। सो आई केम अंडर एसजीएस कैटेगरी। सो मैं आपको भी प्रेफर करूँगा एसजीएस कैटेगरी ही ट्राई करो। सो वीज़ा रिजेक्ट ना ही हो, भगवान करे किसी का। सो मैंने एसजीएस कैटेगरी में अप्लाई किया। सो आई हैव टू पे 2 सेमेस्टर फ़ीस, 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती है फुल ईयर, और जीआईसी पे करनी होती है, जीआईसी करवानी होती है किसी भी अकाउंट में, कैनेडा के अकाउंट्स में, कनाडा के बैंक अकाउंट में। एंड वी हैव 3 बैंक्स। सो जीआईसी होती क्यों है? जीआईसी होती है स्टूडेंट्स के लिए। सो कैनेडियन गवर्नमेंट सोचती है कि अगर दूसरे देश से कोई बच्चा आ रहा है, सो भाई उस पर ऐसा कुछ ना हो कि मान लो अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो मतलब लाइबिलिटी ना बन जाए कंट्री के लिए। मतलब लाइबिलिटी मतलब कि यार उसको दिक्कत ना आए यहाँ पराए देश में आके, कि ना उसके पास रेंट भरने के पैसे हैं, ना ग्रॉसरी करने के पैसे हैं। सो वो स्टूडेंट्स का ना फ्यूचर सिक्योर करते हैं 1 साल तक, कि 1 साल तक हम आपको ना पे करेंगे। आप इंडिया से पूरी 6 लाख रुपीज़ अमाउंट लेके आओ, 6-6.25 लाख रुपए हम आपको एज अ पेंशन हर महीने देते रहेंगे। तो एज अ पेंशन वो कितने देते हैं, 35-40 हज़ार रुपये देते हैं, $670। और फर्स्ट मंथ वो सबसे ज़्यादा देते हैं $2000, क्योंकि फर्स्ट मंथ आके हमें डबल रेंट देना होता है 1+1 जो इंडिया में भी चलता है, प्लस अ सिक्योरिटी डिपॉजिट $100 जैसे मैंने दिया है। रेंट फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का देना होता है। सो नया आओगे, आपको ग्रॉसरी करनी है, आप नए आओगे तो आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना है, सिम ख़रीदनी है। मैंने नया आके क्या ख़रीदा था, हैंगर्स ख़रीदे थे हैं। कभी आपको चेयर ख़रीदनी पड़ती है अपने रूम के लिए, हीटर ख़रीदना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें अलाउड होती हैं, मिल जाती हैं। तो आपको कभी बार आपको बस का खर्चा, तो पहले मंथ में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। हाँ, पहले मंथ में आओगे, एयरपोर्ट से घर तक आया था मैं, वो खर्चा। सो $100 दिए थे मैंने उसके, जो आए थे भैया। तो इसलिए हमें फर्स्ट मंथ $2000 मिलते हैं। आपको बैंक जाना है, बैंक जाके अपने आप को वेरीफाई कराना है, आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। फिर वो आपको वेरीफाई करके आपकी जो जीआईसी है वेरीफाई करेंगे और आपको जीआईसी से आपके अकाउंट लिंक कर देंगे। वो जीआईसी हर मंथ आपको पे होती रहेगी अकाउंट में। जैसे मेरे को हर मंथ 10th को या 11th को आती है, क्योंकि मैं 11 मई को गया था अपनी जीआईसी ओपन कराने। सो मेरे को हर मंथ की 11th को आती है, ऐसे पर मंथ जीआईसी आती रहती है। सो मैं जैसे सिक्योर हूँ, अगर मेरी जॉब नहीं भी होती मेरे को $670 आता है, मेरा रेंट $550, मेरा $50 का $100 का मेरा फ़ोन का रिचार्ज, ऊपर से $100 की मेरी ग्रॉसरी, बस पास इधर फ्री है जॉर्जन कॉलेज बेस्ट पार्ट, यहाँ पे बस के पैसे नहीं देने होते। वी हैव अ स्टूडेंट ID कार्ड, वो हर जगह मतलब पूरे बैरी में फ्री है मेरे को बस ट्रैवल। सो ऐसे खर्चे बहुत होते हैं, लोग सोचते हैं खर्चा नहीं होता, बहुत खर्चे होते हैं कनाडा आके। तो मेरी तो जॉब है, मेरे को दिक्कत नहीं आती, बट स्टिल जिनके पास जॉब नहीं होती शुरू में, तो उनके लिए वो बेस्ट है जीआईसी। सो अब मेन पॉइंट है जीआईसी कैसे करानी है। सो जीआईसी कैसे करानी है वो हमारा एजेंट करके देता है। दे हैव अ क्वाइट नॉलेज अबाउट इट, कि वो कैसे उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है बैंक से। फिर बैंक आपको एक मेल भेजेगा उस पर, जहाँ पे वो आईडी बनाते हैं उस बैंक की। सो उस बैंक पे आपको ना एक मेल आएगी रिगार्डिंग योर अकाउंट नंबर, ये आपका अकाउंट नंबर है, यू कैन मेक अ जीआईसी ओवर हेयर।
फिर आप जब वो GIC उस अकाउंट नंबर में आप अमाउंट जब पे करते हो फ्लाई वायर के थ्रू होती है पे। सो पे करने के बाद आपको उसकी ना रिसिप्ट आ जाती है, विच वी यूज़ इन वीज़ा में शो करते हैं कि हाँ कि हमने GIC करा दी है, हमने 2 सेमेस्टर की फ़ीस भर दी है, अब हमें सर वीज़ा दे दो। कोई अगर दिक्कत आती है फाइल में तो ही रिजेक्शन होती है, वैसे रिजेक्शन नहीं होती। ठीक है। तो अब वो कौन से बैंक से करानी है? अब भाई एजेंट मेरे को समझ नहीं आती, इंडिया के एजेंट ये CIBC, ये TD बैंक, ये RBC बैंक क्यों कराते हैं? CIBC नहीं होता, RBC होता है। हाँ, इधर RBC होता है, CIBC पता नहीं कौन सा बैंक कह रहा हूँ मैं। तो RBC, TD बैंक, CIBC भी होता है यार, सॉरी CIBC बैंक भी है। सो CIBC, RBC, TD एंड स्कॉशिया। मैं भाई प्रमोट नहीं कर रहा स्कॉशिया बैंक को, बट भाई सर्विसेज स्कॉशिया बैंक की सबसे बेस्ट है। जैसे हमारे इंडिया में SBI बैंक होते हैं ना, SBI यूनियन बैंक, जिनकी नेट बैंकिंग कभी नहीं चलती। मेरी मम्मी के दोनों में अकाउंट है, किसी की नेट बैंकिंग नहीं चलती। एंड जो प्राइवेट होते हैं HDFC और एक्सिस सबसे बेस्ट चलते हैं। हर किसी के रिव्यूज़ सबसे बेस्ट HDFC और एक्सिस को ही लेके होते हैं। और भी अदर बैंक्स हैं, मैंने यूज़ नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू मी HDFC एंड एक्सिस आर द बेस्ट। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे इतनी फुर्सत नहीं है ना, हमारे पे यहाँ पे स्कूटी हैं कि हम जाएँ बैंक में, जाके बैंक में पासबुक एंट्री करा के आए। यहाँ पासबुक नहीं होती, मतलब इतनी फुर्सत नहीं है यहाँ पे किसी के पास कि हम बैंक के धक्के खाते रहें। सो बेस्ट है इंटरनेट बैंकिंग। सब यहाँ पे स्मार्ट चलते हैं, सबके पास आईफोन है, एप्पल पे है। सो आई प्रेफर स्कॉशिया बैंक। स्कॉशिया बैंक क्यों प्रेफर करूँगा? सबसे ज़्यादा ब्रांचेस स्कॉशिया बैंक की है, सबसे अच्छी नेट बैंकिंग स्कॉशिया बैंक की है, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स स्कॉशिया बैंक देता है। CIBC, TD बैंक की जितने मर्जी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ कर लो, कुछ नहीं मिलता। मैंने स्कॉशिया बैंक 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव अराउंड 2700 पॉइंट्स। $1 से $1 खर्चोगे तो 1 पॉइंट मिलता है, तो मेरे पास 2700 पॉइंट्स बन गए हैं। अब मैं 1200 पॉइंट्स पे एक मूवी देख के आ सकता हूँ। हर जब भी आपको 1200 पॉइंट्स बन जाए, आप एक मूवी देखो सिनेप्लेक्स पे। सो ये फ़ायदा मिलता है। नहीं तो उसे आप कैश में अपने अकाउंट में डलवा लो, कितने $20-30 मिल जाते हैं इतने पॉइंट्स के। तो भाई कुछ ना कुछ ना से तो अच्छा ही है, मिल रहा है। मान लो अगर आपने मैंने तो शुरू में इतना खर्चा हो गया था, क्योंकि मैंने क्या खर्चा था, $500 की बुक्स भी खरीदनी होती है, तभी $2000 मिलते हैं पहले महीने में। मैंने $600 की बुक्स खरीदी थी क्रेडिट कार्ड से। सो इसलिए मेरे इतने पॉइंट्स बन गए हैं। ठीक है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ स्कॉशिया बैंक। गो फॉर स्कॉशिया बैंक। कोई भी एजेंट कुछ भी कहे भाई, CIBC, RBC, कोई भी कहे, मेरे को इंस्टाग्राम पे आए थे 2-3 के मैसेज कि भैया आपने कौन से बैंक में कराया और हमें कौन से बैंक में कराना चाहिए। मेरे दोस्त रो रहे हैं, ICICI बैंक में करा के बैठे हैं। कहाँ ब्रांच भाई? ब्रैम्पटन। पता आप यहाँ से आप $50 की टैक्सी करा के जाओगे, $50 करा के आओगे, $100 खर्चा हो गया। उसके बाद पूरे दिन की जो शिफ्ट गई वो डेड हो गई, पूरे दिन जो वक्त लगा सब कुछ खाया पिया, फिर बाहर खाना पीना भी पड़ेगा भाई, इतना खर्चा। कुछ ना कुछ, कभी कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ हो जाएगा भाई, आप धक्के खाते रहोगे। कहाँ? ब्रैम्पटन जाना पड़ता है ICICI बैंक के लिए। ठीक है। सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि स्कॉशिया बैंक में कराओ, सबसे बढ़िया बैंक है यार, सबसे बढ़िया। आई जस्ट लव इट। कार्ड्स इतने बड़े चलते हैं, नेट बैंकिंग इतनी बड़ी चलती है, ट्रांसफ़र करना हो 1 सेकंड में हो जाता है। सो गो फॉर स्कॉशिया बैंक एंड दैट्स इट। GIC यही होती है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, सो डू कमेंट इट डाउन in the comment section, and thanks for watching. Do like and comment, subscribe my channel. Thank you. Bye.